हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो ये है कि हम प्रशांत कुमार सिंह के बड़े भाई हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने कल 3 बजे अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, मुझे जानकारी हुई। मऊ सीएमओ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उसी विकलांग प्रमाण पत्र के बल पे ये 2011 में पीसीएस में चयनित हो गए। तो भैया एक अधिकारी का आपने वीडियो देखा होगा, रो रहे हैं, बहुत ही भावुक हैं, एकदम तकलीफ में हैं, दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस्तीफा दे रहे हैं। इस इस्तीफे को लेकर खूब चर्चा है इनकी। अधिकारी जी जो कि कभी नेता भी बनना चाहते थे, वो कैसे अब मुश्किलों में फंस रहे हैं, अब हम आपको बताएंगे। आज चर्चा में हम बात करेंगे प्रशांत सिंह की। जी हाँ, अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी जिन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्या दिया, एकदम माहौल ही काट दिया भैया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक तरफ मतलब यूपी में गजब की राजनीति हो गई। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ मांग मेले में प्रशासन की भिड़ंत हुई और आरोप लगे कि प्रशासन ने उनके साथ गलत किया, और ये आरोप उन्होंने लगाए। वीडियो आए, उनके बटकों से मारपीट की बात की गई, और इससे आहत होकर एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया अगले दिन दुख में रोते गाते सामने आए नए अधिकारी, यानी कि प्रशांत सिंह, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी अयोध्या। फोन लगाया कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, बिल्कुल भावुक, अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, अब मैं इस्तीफा ही दे दूंगा। जिसका नमक खाया उससे हलाली बिल्कुल नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, मैं बहुत तकलीफ में हूं। और इस तकलीफ में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस तकलीफ के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और चर्चा उनके नेतागिरी की भी हो रही है। तो कौन है प्रशांत सिंह, चलिए वो बताते हैं। इलाका है पूर्वांचल, मऊ में पैदा हुए, पढ़ाई करने के लिए वो गए बनारस में वही यूपी कॉलेज, यानी कि उदय प्रताप सिंह कॉलेज, जिसकी चर्चा वहाँ की राजनीति के लिए बनारस के लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते बता दें कि बढ़िया राजनीति का अखाड़ा है। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर 2013 में वो पहली बार अधिकारी बने, सेवा में शामिल हुए। 2013 में उनको सहारनपुर में पोस्टिंग मिली। 2023 अयोध्या पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर जीएसटी बना दिए गए। लेकिन इस 13 और 23 के बीच में एक और है, 2022 महत्वपूर्ण समय है ये। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, तब ये अधिकारी जी नेता बन गए थे। इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन पोस्टर लगा दिया था। अपने गृह जनपद मऊ से चाह रहे थे विधानसभा का टिकट, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। पोस्टर आप देख ही लीजिए, मांग तो रहे थे, पार्टी ने दिया नहीं। लेकिन नेतागिरी जो है वो तभी दिख गई थी कि प्रशांत सिंह जो है वो चाह तो अधिकारी नहीं, नेता बनना है। इस सबके बीच टिकट नहीं मिला, लेकिन एक चीज गजब की बात हुई कि वो पहुंच गए अयोध्या ट्रांसफर लेके, और उनको मिल गया प्रमोशन, वो बन गए डिप्टी कमिश्नर जीएसटी। और उसके बाद 2026 में जब मौका मिला तो उन्होंने रोते हुए शहादत भी दे दी इस पोस्ट की, और दे दिया इस्तीफा। लेकिन क्या इस्तीफे के पीछे राजनीति है या कुछ और है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनके भाई ही उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके भाई हैं विश्वजीत सिंह। उनका ये कहना है कि ये जो सब कुछ हुआ है, जो रोना हुआ है, जो इस्तीफा हुआ है, इसके पीछे वजह ये सब नहीं है, वजह है नौकरी बचाना। आरोप यह है कि वो फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाकर, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर उन्होंने ये नौकरी ली है। यानी किसी दिव्यांग जहां पर वो नौकरी ले सकता था, उसकी जगह इन्होंने नौकरी ली है। विश्वजीत सिंह का दावा है कि उनके भाई ने कहा कि वो आंख से दिव्यांग हैं और इस वजह से उनको फायदा दिया जाना चाहिए, और इसका फायदा उठाकर उन्होंने ये नौकरी हासिल की है। जरा सुनिए उनके आरोप। पहले तो ये है कि हम प्रशांत कुमार सिंह के बड़े भाई हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने कल 3 बजे अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, मुझे जानकारी हुई। मऊ सीएमओ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उसी विकलांग प्रमाण पत्र के बल पे ये 2011 में पीसीएस में चयनित हो गए। और इस मामले की जो जांच है वो सीएमओ मऊ ही कर रहे हैं, वहीं पर इसकी जांच चल रही है। अब उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। प्रशांत सिंह का आपने कोई लेटर जारी किया है, क्या है कुछ? प्रशांत सिंह का लेटर जो है हमने जारी किया था 19 दिसंबर को। उसमें हमने महानिदेशक से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रकरण में, और
उसके अलावा जो हमारे कंप्लेनर थे विश्वजीत, उनके लिए उनको भी लेटर दिया था। उसके अलावा जो है हमने जो आयुक्त हैं इनके दिव्यांगजन आयुक्त हैं लखनऊ बेंच, उनको भी हमने लेटर उपलब्ध कराया था। ये प्रकरण जो है लगभग 2021 से जो है जो मेरे जानकारी में आया है 2021 से ये प्रकरण चल रहा है। सर क्या शिकायत है? शिकायत है कि इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। तो उसके क्रम में जो है मामला पुराना है जो मेरे संज्ञान में आया, तो पता मुझको यही चला है कि इनको 2 बार जो है मंडलीय चिकित्सा बोर्ड दिव्यांग बोर्ड में इनको बुलाया गया था और इनके द्वारा उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं की गई। जो शिकायत करता है ये क्या लगते हैं इनके? जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे जो पता चल रहा है कि ये सगे भाई हैं। तो आरोप जो है वो प्रशांत सिंह पर गंभीर लग रहे हैं। थे वो जीएसटी के कमिश्नर, चाहते वो नेतागिरी करना है, लेकिन आरोप ये है कि नौकरी से बच भी जाए, नेता बन भी जाए और शहादत हो भी जाए, ये कोशिश है। क्योंकि जो प्रमाण पत्र लगाए हैं वो फर्जी होने के आरोप लग रहे हैं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। वो बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। उनका कहना है कि जिस सरकार में रहकर उन्होंने काम किया उसके खिलाफ, उसके नेता के खिलाफ इस तरीके का माहौल वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिलहाल कोई जवाब अगर प्रशांत सिंह की तरफ से आता है तो यूपी तक आपको जरूर दिखाएगा। देखते हैं यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।